कि नरेंद्र मोदी में ने ढेर सारी सफलता दिलाई देश को, ढेर सारे अच्छे कार्य उन्होंने किए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनमें नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। राहुल गांधी आज जितनी तेज़ी से देश की जनता से जुड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी उतनी ही तेज़ी से देश की जनता से दूर जाते दिख रहे हैं। उनका कहीं से भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ जो है एक आभा मंडल लेके घूम रहे हैं और आप कह सकते हैं कि अपने चेहरे को चमकाने के लिए इस व्यक्ति ने इतना पैसा फूंक दिया है, देश का इतना पैसा फूंक दिया है कि जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। और जो जो ये चमक दमक दिखाई जा रही है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये चमक दमक जो है देश की आम जनता के जीवन में कहीं भी नहीं है। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, हर कोई परेशान है, कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़कर। मैं बार बार कहता हूँ कि सरकारी कर्मचारी जो सैलरीड हैं, जो आज भी भ्रष्टाचार में उसी कदर से लिप्त हैं जिस पे नरेंद्र मोदी सरकार तनिक भी अंकुश नहीं लगा पाई है, अगर सच्चाई कही जाए तो ये सैलरीड कर्मचारी और प्लस भ्रष्टाचारी जो बड़े ठेकेदार या बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके अलावा इस देश में किसी के जीवन में लेस मात्र तरक्की नहीं हुई है। और जो ये बड़ी बड़ी तरक्कियां दिखाई जा रही हैं, उससे आम जनता का कुछ लेना देना नहीं है। अगर आम जनता पीड़ित है, परेशान है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लेके परेशान है, अपने बच्चों अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेके परेशान है। आज अगर एक हकीकत मैं कहूँ, वीडियो लंबी नहीं करूँगा, तो दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अगर बेसिक बदलाव किया जाए तो आम जनता के जीवन में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो इन दो क्षेत्र में ही आप कह सकते हैं कि आम आदमी की कमाई का 80% हिस्सा जो है सिर्फ अपने परिवार के बच्चों को शिक्षित करने में और उनको स्वस्थ रखने में ख़त्म हो जा रहा है। अगर ये दो व्यवस्थाएं सरकार की जो है चुस्त दुरुस्त हो जाएं, ईमानदार हो जाएं, जवाबदेह हो जाएं, तो मैं कह रहा हूं कि आम व्यक्ति का जो है ढेर सारा पैसा बचेगा और उसके जीवन में फ़र्क दिखेगा। लेकिन इन दो व्यवस्थाओं पे कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। जैसे तैसे भ्रष्ट पड़ी हुई हैं ये व्यवस्थाएं। स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे थी वैसे ही चरमराई हुई। बड़े बड़े अस्पताल बनाने से बातें नहीं बनती हैं। अस्पतालों को सही और समुचित ढंग से चलाना महत्वपूर्ण है। ढेर सारे हॉस्पिटल पहले से ही इस देश में हैं। आवश्यकता थी कि उन हॉस्पिटल्स को सही ढंग से चलाया जाए। गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल पहले से ही हैं। आवश्यकता है कि उन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जाए। उन स्कूलों में अच्छे टीचर्स, योग्य टीचर्स को नियुक्त किया जाए और समुचित पढ़ाई का वातावरण विकसित किया जाए। नए स्कूल बना देने से कुछ नहीं होने वाला। उसी चरित्र के कर्मचारी हैं, वैसे ही बेपरवाह अधिकारी हैं, तो वो स्कूल भी वैसे ही हो जाएंगे, वो हॉस्पिटल्स भी वैसे ही हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे तमाम नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, सरकारी स्कूल बन रहे हैं, सबका हश्र वही हो रहा है जो पिछले स्कूल्स जो हैं उनका है। तो इन दो क्षेत्रों में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा कि हेल्थ सेक्टर को आप ले लीजिए। आप एक कंट्री है कनाडा, कनाडा में हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर है, यानी वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं हो सकते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं हो सकते हैं। वहाँ जहाँ तहाँ आप दवाएं भी नहीं खरीद सकते। हर सिटीजन्स के लिए डॉक्टर फिक्स हैं, हॉस्पिटल फिक्स हैं। तो ऐसे मॉडल को अख्तियार करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को आयुष्मान कार्ड बांट देने भर से पूरा देश स्वस्थ नहीं हो जाएगा। आवश्यकता है कि ये जो हमारी स्वास्थ्य की सुविधा है, बहुत बड़ा नेटवर्क ऑलरेडी फैला हुआ है, बना हुआ है, बस उस नेटवर्क को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को अगर नरेंद्र मोदी इन 10 सालों में दुरुस्त कर देते तो आम जनता का 70 से 80% नाजायज़ खर्च बच जाता और सबके जीवन में एक बदलाव दिखता। लेकिन इन सारे सेक्टर्स पे न कोई ध्यान है, न कोई फोकस है। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी वही कार्य करते हुए दिख रहे हैं जिनसे उनकी छवि बने, उनके जो वोटर्स हैं वो बने रहें उनके साथ। यानी कि कुल मिला के भ्रमित करने वाली चीज़ें। एक फ़िल्म जैसे एक फ़िल्म होती है ना कि दिखाया जाता था, आप 80-90 के दशक की फ़िल्मों को देखिए तो एक युवक मुंबई जाता है और वहाँ शहर की सबसे अमीर बाप की बेटी से उसको इश्क हो जाता है और अंत में वो उस लड़की को हासिल कर लेता है, फ़िल्म का एंड हो जाता है। यानी स्वप्न, उस स्वप्न को लेकर मैं समझता हूँ उस दौर में बहुत सारे युवा मुंबई गए।
तो आज ऐसा ही स्वप्न नरेंद्र मोदी भी दिखा रहे हैं आम जनता को, और हकीकत में वो आम जनता के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ये शौचालय दे देना, 5 किलो अनाज बांटना, और कुछ लोगों को आयुष्मान कार्ड दे देना, कुछ चिन्हित लोगों को गैस सिलेंडर बांट देना, ये तो भीख है। ये तो आप कमज़ोर को कमज़ोर बनाए रखना चाहते हैं। किसी समाज का जो भी आप विकसित राष्ट्र देखिए, विकसित राष्ट्र, कोई भी विकसित राष्ट्र ऐसा नहीं है कि जो अपनी जनता को इस तरह दान दे के विकसित हुआ हो। आम जनता को उनके पैर पे खड़ा करा के जो है कोई भी राष्ट्र विकसित हो सकता है, और आम जनता अपने पैरों पे खड़ी तभी हो सकती है जब उसको जागरूक किया जाए, जब उसको शिक्षित किया जाए। पहली सीढ़ी है शिक्षा, स्वास्थ्य। ये चीज़ें आप जब शिक्षा उसे देंगे, जब आप उसे स्वास्थ्य देंगे, तो वो खुद अपने लिए रोज़गार तलाश लेगा। आपको उसे 5 किलो अनाज देने की और आयुष्मान कार्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस हेल्थ सेक्टर को सुधारिए, आप शिक्षा में मेरी यही मांग है। मैं आगे इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा 2 ऐसे सेक्टर हैं जिसको गवर्नमेंट को पूरी तरह से ले लेना चाहिए अपने हाथ में, और इसमें जो भी प्राइवेट प्लेयर है सबको ख़त्म कर देना चाहिए कानून बना कि इन 2 क्षेत्रों में कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं रहेगा। जो भी संस्थान रहेंगे वो सरकारी ही रहेंगे, और जो लोग इसको संचालित करते हैं उन्हें जिम्मेवार बनाइए। और देखिए कैसे इस देश में बदलाव होता है। जब ये जो जिम्मेदार लोग हैं, इनके बच्चे भी उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए विवश होंगे, उन्हीं सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए विवश और मजबूर होंगे, तो देखिए ये कैसे बदलाव करते हैं उसमें। ये आज ये जानते हैं कि इनके बच्चे को क्या फ़र्क पड़ता है। जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है वो जानता है कि उसके बच्चे को क्या फ़र्क पड़ता है। उसका बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। इवन आप पाएंगे कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स जो 50,000 60,000 रुपये सैलरी पाते हैं, और आज देखेंगे कि पूरे देश भर में वो पुरानी पेंशन की बहाली की भी मांग करें, यानी पूरे लाइफ की गारंटी उनको चाहिए कि सरकार उनको पाले पोसे। और अपने बच्चे को, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ख़ुद के बच्चे को वो जिस स्कूल में सैकड़ों गरीब बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पढ़ा सके। अपने बच्चे को वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं जहाँ का टीचर मात्र 10 से 12,000 रुपये महीने पाता है। उन पे उनको कॉन्फिडेंस है, लेकिन अपने 60,000 लेने पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि 60,000 लेकर उसके बदले में मैं समाज को क्या दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो ये बदलाव की ज़रूरत है। स्वास्थ्य सेक्टर में भी लूट मची है। आज एक गरीब व्यक्ति अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए और किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में उसे एडमिट होना पड़े, तो कल्पना नहीं कर सकते हैं आप, या कर सकते हैं आप, सब लोग गुजरे होंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसी स्थिति से। लूट लेंगे ये डॉक्टर, एकदम खुली छूट मिली हुई है इनको डाका डालने की। ये एकदम से कह सकते हैं चलते फिरते लाइसेंसी वेल ड्रेस्ड डकैत हैं जो लूट लेंगे आपको, और ये लूट रहे हैं, खुलेआम लूट रहे हैं, और सरकार का संरक्षण है। कारण ये है कि आप शिक्षा माफिया जितने भी पाएंगे, आप स्वास्थ्य माफिया जितने भी पाएंगे, आप ये सब राजनीति से जुड़े हुए हैं। ये या तो डायरेक्टली राजनीति से इन्वॉल्व हैं, या फिर ये बड़े अमाउंट का चंदा देते हैं राजनीतिक दलों को, इसलिए इन पे हाथ नहीं डाला जा रहा है। आवश्यकता है इस 2 क्षेत्र में बदलाव की। तो मेरा कहने का तात्पर्य जो था, नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं आम जनता को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र हैं, क्योंकि 10 सालों में यह देखा जा चुका है, यह साबित हो चुका है कि इनकी किसी भी आर्थिक नीति से या किसी भी नीति से समाज के निचले तबके को, गरीब तबकों को, समाज की एक बड़ी आबादी को जो 80 से 90% है, उसको कोई लाभ नहीं मिला है। वो सिर्फ और गरीब से गरीब होती गई है, और इनका लाभ सिर्फ वो 10% जनता को हुआ है, और उसी 10% जनता के लिए इनके सारे कार्य समर्पित दिखते हैं। तो ऐसे में सोचना पड़ेगा, और आप सब सोचिए और विचार करिए कि आखिर बदलाव कैसे होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री पद के, लेकिन अगर वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसा विज़न लेके आते हैं और उसे विज़न के साथ देश की जनता को आश्वस्त करते हैं कि वो उन कार्यों को करेंगे जो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद।